तो नमस्कार मित्रों, बहुत कुछ हुआ देश में, बहुत कुछ हो रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन वह इफ्तार की पत्तल चाटते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं जो कहते हैं कि देखिए कि कितना भाईचारा है और प्रेम है कि सभी धर्मों के लोग इफ्तार की पत्तलें चाट रहे हैं। लेकिन वही पत्रकार यह नहीं बताते हैं कि देश में बहुत सारी जगहों पर ऐलान किया गया है कि अगर होली मनाई जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। तो लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह कौन लोग है जो कहता है कि होली मनाई जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। सभी हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे नेताओं को आप लोग देख रहे होंगे जो महाकुंभ के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, जो सनातन धर्म के बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं, जो कह रहे थे कि गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होता है, सब फालतू है। आज देखिए कि वही सब इफ्तार की पत्तलें चाट रहे हैं और उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि अगर होली मनाई गई तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर होली का त्यौहार मनाने पर रोक लगाया गया था, लेकिन स्थानीय सांसदों ने वहां पर जाकर के हिंदुओं का मनोबल बढ़ाया और उनकी रक्षा सुरक्षा का जिम्मा लिया और कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार मनाया जाएगा और जो इसको रोकने का प्रयास करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो यह तो हिंदुओं के नेताओं को सोचना चाहिए। तो जनता को ऐसे नेताओं की पहचान करनी चाहिए, जनता को ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो हिंदुओं को आपस में जाति के नाम पर लड़वाता है और सांप्रदायिकरण करता है, धर्मों के नाम पर लड़ाता है, जातियों के नाम पर लड़ाता है, सनातन हिंदू धर्म को गाली देता है, लेकिन जाकर के मजार पर चादर चढ़ाता है, इफ्तार की पत्तलें चाटता है। इस सब में उस सब नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होता है और फिर से यही कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यह सब बातें हैं जिसको समय समय पर रिपीट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ तक विश्लेषण की बात है तो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े पत्रकार होते हैं जो ऑन द स्पॉट जाकर के विश्लेषण करते हैं, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है वह विश्लेषण करते हैं। लेकिन टू द पॉइंट बात करना जो समस्या है, अधिकतर पत्रकारों को देखा जाता है कि वह केवल समस्याओं को ही दिखाते हैं, समस्याओं के बारे में ही बताते हैं। नेता हो या पत्रकार, सबके पास केवल समस्याएं होती है, समाधान किसी के पास नहीं होता है। तो अच्छा है कि जो मुख्य बिंदु है उन पर ही चर्चा हो, उन पर ही विचार हो, उन पर ही मंथन हो और उसको इतना फैलाया जाए, उस पर इतनी चर्चा हो, उसको इतना बार दोहराया जाए कि हर एक हिंदू तक यह बात पहुँचे और उसके निदान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए जो कानून बनाने पड़ेंगे वह कानून बनाए जाए, जो व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी वह व्यवस्थाएं की जाए। भारत एक धर्मशाला है, भारत एक धर्मशाला है इसलिए क्योंकि नेता इटली से आते हैं, वोटर बांग्लादेश से आते हैं, कानून चलता है अरब का, लोग पढ़ते लिखते हैं अंग्रेजी में जो यूरोप से आया है। तो भारत का जो मूल सभ्यता संस्कृति है वह नष्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने धर्म और संस्कृति के प्रति सजग नहीं होते, सचेत नहीं होते हैं। अमेरिका में कितने हिंदू नेता हैं, कितने हिंदू मंत्री है, महामंत्री है या सरकारी कार्यालय में अफसर है,
लेकिन भारत में देखिए कि यहाँ पर जिहादियों की कितनी बड़ी मात्रा है, जो बहुत बड़ी मात्रा में वोटर है, नेता है, बड़ा बड़ा अफसर है। अमेरिका में, यूरोप में आपको दुनिया के किसी भी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। देश का विभाजन हुआ, फिर भी आप पाकिस्तान में नहीं देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा बड़ा हिंदू नेता है, कोई बहुत बड़ा बड़ा हिंदू अफसर है, कोई मेजर जनरल बना है पाकिस्तान में जो हिंदू हो। बांग्लादेश में भी वही हाल है। फिर भारत की जो यह उदारता है, भारत की जो यह सहिष्णुता है, यह सब ढोंग है। और भारत की जो यह उदारता, सहिष्णुता, सर्वसमावेशी, यह सब जब भारत को खाने लगता है भीतर से, जब भारत को समाप्त करने लगता है भीतर से, तो फिर यह ऐसी उदारता, ऐसी सहिष्णुता पूरा बकवास हो जाता है। और रक्षात्मक होना और शत्रुओं को जवाब देना, कहीं से भी तानाशाही नहीं होता है, कहीं से भी अतिवादी नहीं होता है, कहीं से भी कट्टरता नहीं होता है। महाराणा प्रताप को क्या कहेंगे कि वह कट्टर थे, अतिवादी थे, तानाशाह थे। शिवाजी महाराज को, वीर शिवाजी महाराज को हम क्या कहेंगे कि वह कट्टर थे, तानाशाह थे, अतिवादी थे। वह अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। किस प्रकार से अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े संघर्ष किए गए, बड़े बड़े लड़ाइयाँ हुई, धरने प्रदर्शन हुए, क्रांति हुई। पूरा देश का एक एक जनमानस देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हजार वर्षों से हिंदुओं का गला काट रहा है, जो हिंदू सभ्यता संस्कृति को मिटा रहा है, जिसने देश को तोड़ा, फिर भी आज उसकी तुष्टीकरण के लिए, उसकी जी हजूरी, उसकी खातिरदारी के लिए पूरा भारत का हिंदू तैयार रहता है, तत्पर रहता है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता है। इन सब बातों पर प्रत्येक हिंदुओं को ध्यान देना चाहिए। वह तत्परता जो अंग्रेजों को देश से भगाने का था, अंग्रेजों से मुक्ति पाने का था, वह तत्परता इस्लामिक आक्रांताओं से मुक्ति पाने के लिए क्यों नहीं दिखाया जनमानस ने? इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। वही इस्लामी आक्रमणकारी जिसने देश को तोड़ा, और आज हर जगह पूजा पंडालों पर पत्थरबाजियाँ होती है, लड़ाइयाँ होती है, दंगे होते हैं, और समय समय पर देख ही रहे हैं कि हत्या, लूट, बलात्कार, क्या क्या घटनाएं होती है। आज के समय में हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के पास अपना एक सोशल मीडिया चैनल है, और सब देख रहे हैं। फिर भी देश के जनमानस में इस प्रकार का भावना क्यों नहीं उत्पन्न होता जो अंग्रेजों के विरुद्ध था? तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।